मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पीएम मोदी ने नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था। देखिए तारीख 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट आज से इनवैलिड माने जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आइडिया था किसका, क्योंकि बीजेपी के इन अनपढ़ नेताओं की इतनी बड़ी समझ तो नहीं हो सकती। देखिए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बारे में आज से 20-25 साल पहले राजीव भाई दीक्षित ने कहा था। ये वीडियो देखिए। पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में आते हैं जाली नोट लेकर, वो 1000, 500 और 100 के नोट लेके आते हैं। जब जब पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं तो उनके पास 1000, 500, 100 के नोट होते हैं। तो हमने अब यह तय किया है कि इस देश में से 1000, 500 और 100 के नोट ही खत्म कर दिए जाए, छोटे ही नोट रखे जाएं। इसके बाद 2016 में राजीव भाई दीक्षित के इस कमिटमेंट को आधार मानते हुए पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। लेकिन जिस तरीके से राजीव भाई दीक्षित नोटों को बंद करने की बात करते थे, वो फॉर्मूला इन्होंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, क्योंकि वो दिमाग इनके पास था ही नहीं। देखिए डिमोनेटाइजेशन के पीछे मकसद था ब्लैक मनी को खत्म करना, नकली नोटों को रोकना, आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। लेकिन नोटबंदी के बाद में न ब्लैक मनी वापिस आई, न नकली नोटों पर शिकंजा कसा जा सका, न ही आतंकवाद की फंडिंग रोकी जा सकी। उल्टा 2016 के बाद में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमलों का दंश इस देश ने झेला। हाँ, इंडिया में डिजिटल कैशलेस जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे भी फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हुआ। आपने देखा होगा कि जिन बैंकों में 1000-2000 के ट्रांजैक्शन होते थे, आज उनमें लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही है। ऐसा क्यों? यूएसडीटी, गेमिंग और डिजिटल फ्रॉड भी इसी डिजिटल इंडिया की वजह से बढ़े। नोटबंदी की सबसे बड़ी गलती 500 और 1000 के नोट बंद किए और उल्टा 2000 का नोट चलन में आ गया, यानी 1500 की करेंसी इन्होंने बंद की और 2000 की करेंसी को वापस लागू कर दिया। नतीजतन पूंजीपतियों ने बैंकों के पीछे के रास्ते से पुराने नोट जमा कराए और बड़ी मात्रा में 2000 के नोट उड़ा लिए। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद में भी बैंकों में कोई भी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए। क्यों? 2000 का नोट करेंसी में लाया गया। क्यों? नतीजतन डिमोनेटाइजेशन इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्थिक डिजास्टर साबित हुआ। मोदी ने गोवा में लाइव आकर रैली के दौरान 50 दिनों का समय मांगा। लोगों ने समय दिया भी और सपोर्ट भी किया। सर्दियों में लाइनों में लगे, धक्के खाए और पुलिस की लाठियां भी खाई। इतना सब होने के बाद में भी उस मोदी ने आज तक नोटबंदी के बारे में कभी बात तक नहीं की। क्यों? नोटबंदी से छोटे व्यापार बंद हुए, लोगों की नौकरियां गई, जीडीपी ग्रोथ बुरी तरीके से शट डाउन हो गए। इतना सब होने के बाद में भी जनता से आकर माफी तक नहीं मांगी। क्यों? और जब जीडीपी के बारे में एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था, I do point out that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken about which तब इस अनपढ़ नेता ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था, बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोर्ट के ही जानते। इसके बारे में भी मनमोहन सिंह से आज तक माफी नहीं मांगी। क्यों? न जाने कितने ही सवाल नोटबंदी के बारे में उठते रहे, आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि नोटबंदी क्यों की थी। और आज तक बीजेपी के एक भी नेता ने नोटबंदी के बारे में बात तक नहीं की। क्यों? ऐसे कितने ही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, मेरे भी मन में उठ रहे हैं। इसलिए मैं भी सरकार से पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पार्ट 2 में मैं आपको यह बता सकूं कि नोटबंदी से बैंकर्स को क्या फायदा हुआ। प्लीज शेयर दिस वीडियो।